इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल है 12 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम का चार्ज एक समान रूप से वितरित है। यहाँ मान लिया ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस है कितनी 12 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। क्लियर। ये 12 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी सरफेस पर, सरफेस कहाँ है ये, जिसकी सरफेस पर क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और वो चार्ज कितना है, चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। तो ये चार्ज हमें गिवन है, यानी कि चार्ज जो इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है वो Q इज इक्वल टू कितना दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। इसके सरफेस पर टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है वो टोटल चार्ज कहाँ है इसकी सरफेस पर, बट इसके इनसाइड, इनसाइड द सेल कोई भी चार्ज नहीं है, बट इसके आउटसाइड में चार्ज है। आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बनेगा, बट इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा। ऐसा हम लोग गाउस लॉ की एप्लीकेशंस में पढ़ चुके हैं। गाउस लॉ की जब थर्ड एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ी थी तब उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इनसाइड द स्फेरिकल सेल चार्ज इज 0 देन इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट दिया है कि चार्ज रेडियस कितनी है r इज इक्वल टू गिवन है 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, ये रेडियस गिवन है। एंड चार्ज ऑन द सरफेस, एट द सरफेस चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, ये हमें गिवन है। अब हमसे कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में हमसे कहा है गोले के अंदर इनसाइड द स्फीयर, यानी कि ये अगर हम मान लें कोई इसके अंदर r डैश रेडियस का कोई स्फेरिकल गोला बना लिया, r डैश रेडियस का कोई स्फेरिकल गोला लिया हमने। अब कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर, इसको P पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, या इस गोले के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब इस गोले के अंदर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ चार्ज कैसा है 0, क्योंकि चार्ज जो भी टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज कहाँ है इसकी सरफेस पर, इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमारे पास होता है क्या 1/4πε0 Q/r², ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। अब ये हमें गिवन कहाँ है, कहाँ करना है इनसाइड, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इनसाइड के लिए चार्ज 0 है, यानी कि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q इज इक्वल टू 0/r²। तो ये क्या हो जाएगी पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यानी कि इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा हमें 0। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगा 0, इनसाइड द सेल कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, कितना होगा 0। सेकेंड पॉइंट में कहा गया है गोले के ठीक बाहर का मतलब है इसकी सरफेस पर, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ देखेंगे ऑन दी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, आइए देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सरफेस कितना हो जाएगा 1/4πε0
क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻9 क्यू। क्यू अब ये चार्ज कहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है? सरफेस पर। और कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻7। 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन रेडियस। रेडियस कितनी है इस स्फीयर की? इस स्फीयर की रेडियस है 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 इंटू 10⁻⁻2 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ से 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9 पॉजिटिव और -7 नेगेटिव, तो कितनी बचेगी? 10⁻2 अपान में 12 इंटू 12 144, इसका 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144, और यहाँ पर 10⁻2 यानी कि स्क्वायर हो जाएगा -4। अब 9 से 144 कट जाएगा, 16 9 को 144 को 9 से काट दिए, कितना आ गया? 16। और यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएं तो नीचे कितना आ जाएगा? 10, और इस 16 से ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास चार्ज बचेगा एट द सरफेस कितना? 10⁻2 अपॉन 10⁻1 कम हो जाएगी, तो कितनी बचेगी? -3, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस जो निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा? 10⁵ 10⁵ यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम। तो ये निकल कर आता है एट द सरफेस। थर्ड पॉइंट है आउटसाइड दी स्फीयर, यानी कि कहीं बाहर गोले के सेंटर से 18 सेंटीमीटर दूर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यानी कि इसकी रेडियस अगर हम देखें तो यहाँ से सेंटर से इसके 12 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। अब कह रहे हैं कि सेंटर से 18 सेंटीमीटर, यानी कि इससे 6 सेंटीमीटर और बाहर। ठीक है, मान लिया अब हमने ये स्फीयर एक गोला खींच लिया, ये कोई स्फीयर हो गया। सेंटर से कितनी रेडियस हो गई इसकी? 18। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 18 सेंटीमीटर है। तो अब इस पूरे स्फेरिकल सेल के किसी भी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं कितना बनेगा। अब यहाँ पर आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, चार्ज वही रहेगा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? आर इज इक्वल टू है 18 सेंटीमीटर, यानी कि 18 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये आर की वैल्यू हो जाएगी। क्यू की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना हो जाएगा? 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻7। एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगी? अब वहाँ पर डिस्टेंस कितनी थी? 12 सेंटीमीटर, और यहाँ डिस्टेंस कितनी है? 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? 18 इंटू 10⁻2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9 यानी कि 2 प्लस की, और यहाँ 18 इंटू 18 10⁻4 हो जाएगी। तो यहाँ 9 से 9 टू जा ये आ जाएगा, और यहाँ पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। क्लियर?
यहाँ जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो क्या हो गया, 8/18 इंटू 10⁻, यहाँ -4 और प्लस की 1, यानी कि यहाँ माइनस की 3 बचेगी और ये ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, और यहाँ 2 ऑलरेडी है तो कितनी हो जाएगी 5। अब इसको अगर हम ऐसे लिख लें 80/18 इंटू 10⁻4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको यहाँ से इसको डिवाइड कर दो, 4.44 इंटू 10⁻4, ये आ जाएगा 4.44। जब 80 को 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.44 इंटू 10⁻4, ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। यहाँ से अब हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है, न्यूटन पर कूलम। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना, इनसाइड द स्फीयर 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके इनसाइड, इस स्फीयर के इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है, और चार्ज नहीं है तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। इसकी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, 10⁵ न्यूटन पर कूलम। बट इसके आउटसाइड जो आया है सेंटर से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, वो कितना आया है, E0 इज इक्वल टू, E0 का मतलब है आउटसाइड, 4.44 इंटू